ओके, सो नाउ वी विल लर्न अबाउट द ऑक्सीजन. ओके, अब हम जो है ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे. अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं बच्चों, तो टोटली अगर आप लोग देखें तो, अगर आप टोटली देखें तो कैसे हो सकता है. अगर ऑक्सीजन है तो जैसे कि यहां पर -2 होता है मोस्टली, फिर -1, 0, +1 एंड +2. इतने सारे ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, इतने सारे ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं. ओके ओके, यस और नो, हाँ या ना बताओ. यस सर. यस. ओके, पक्का वाली बात है ये. यस. इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर -2 वाली बात करूं तो कब -2 आएगा वो बताओ. मेटल के साथ. मेटल के साथ. ओके, नॉन यस. मेटल. व्हेन इट फॉर्म्स ऑक्साइड, व्हेन इट फॉर्म्स ऑक्साइड. तो सर ये ऑक्साइड कब बनाएगा? व्हेन इट कंबाइंस विद द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना. लेकिन वो तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ही आएगा, डोंट वरी. व्हेन इट फॉर्म्स ऑक्साइड, ऑक्साइड में हर बार -2 होता है, मोस्टली -2 ही होता है. आप कोई भी ले लो, जैसे एमजीओ लू में, तो एमजीओ में ऑक्सीजन का कितना होता है बताओ. चलो मैं अलग ही स्लाइड ले लेता हूँ जहां पे मैं आपको अच्छे से समझा सकूं. चलो, अगर +2 कब होगा इसका, चलो कोई बताएगा मुझे. जब वो एमजीओ है, तो एमजी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो +2. ऑक्सीजन का -2 होता है. ओके, यस और नो, है ना. यस. फिर अगर हम लोग बात करें तो CaO +2 -2 होता है. फिर अगर हम बात करें तो Na2O, क्या आएगा इसका, -2 आएगा. SO2, तो इसमें -2 आएगा. SO3, तो उसमें -2 आएगा. P4O10, P4O10, इसमें भी ऑक्सीजन का -2 ही आएगा. फिर अगर बात करो तो Cl2O, इसमें ऑक्सीजन का -2 ही आएगा. कहने का तरीका ये कि ऑक्सीजन का मोस्टली जो होता है वो उनके कौन होते हैं बच्चों, वो उनके क्या होते हैं, ऑक्साइड्स. तो वो कौन से होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, -2 आता है. जैसे NO, अगर एक बात करें तो N2O3, ठीक है. या फिर हम लोग NO2 की बात करें, तब भी ऑक्सीजन -2 रहेगा. चलो फिर बहुत मोस्टली मोस्टली 90% जो है ऑक्सीजन का कितना रहने वाला है, 90% ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहने वाला है, -1. -2. माई प्लस लिखा था मैंने यहाँ पे -2. ओके, यस और नो, है ना. यस. चलो, अब -1 कब रहेगा, तो लिखो कि व्हेन इट फॉर्म्स पैरोक्साइड, व्हेन इट फॉर्म्स पैरोक्साइड, व्हेन इट फॉर्म्स पैरोक्साइड. चलो अब आप थोड़ा सा मुझे बताओ कि जब ये पैरोक्साइड बनाएंगे तब क्या होगा बताओ. जब ये पैरोक्साइड बनाएंगे तब, व्हेन इट फॉर्म्स पैरोक्साइड, बताओ, वो -1 होंगे. एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको. यहाँ पे H2O2 है, पैरोक्साइड पता कैसे चलेगा सर वो पैरोक्साइड है, सिखाऊंगा, टेंशन मत लो. ये -1 है, जबकि ये पैरोक्साइड में होता है. पैरोक्साइड होता है, ये होता है O-2. पैरोक्साइड का आयन कुछ इस तरह से लिखा जाता है, O2-2. कैसे लिखा जाता है, O2-2. फिलहाल तो आपको याद रखना पड़ेगा क्यों ऐसा होता है. नहीं, मैं समझा रहा हूँ, फिर मैं जितने नाम रखूं इतने याद रखो, फिर हम पता लगा लेंगे क्या चीज है, कैसे होता है वो. अगर आप एक चीज देखो, यहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बताओ, 4. 2 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो ये हाइड्रोजन के पास से कितने इलेक्ट्रॉन इसको अवेलेबल होंगे. 1. Okay, जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचने जाएगा, जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचने जाएगा तब बताओ, अब ये कितने इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा. यहाँ पे, यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन है, दोनों भाई ये बोलेंगे भाई बीच में ही रहेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, कोई इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा.
समझे बात? तब इसको -1 ही मिलेगा, इसको भी -1 ही मिलेगा और +1, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है वो एक ही तरफ से, ये जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ओर से क्या ले पाएंगे बताओ? हाइड्रोजन। ये दूसरी ओर से हाइड्रोजन नहीं, मतलब यहाँ से इसको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से एक मिलेगा, तो ये -1 है +1, ये +1 है -1। तो अगर आप देखो तो ये वाला पूरा ऐसे आयन बनेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन उसको मिल रहा है तो माइनस माइनस, तो इसको मैं बोल सकता हूँ O2-2। तो ये हो गया आपका पैरोक्साइड। हमने O2-2 की एमओटी देखी थी, याद है? पैरोक्साइड आयन की एमओटी, एमओटी डायग्राम Yes. दिखा था। तो अगर मैं एग्जाम में ट्विस्ट करना चाहूँ तो ऐसे पूछूंगा, ड्रॉ द एमओटी डायग्राम फॉर द पैरोक्साइड आयन, तब आपको ये पता होना चाहिए इसको पैरोक्साइड आयन बोलते हैं, है ना? तो ये ट्विस्ट कर सकता हूं मैं। चलो, अगर मैं बात करूं, दूसरी बात करूं तो, अगर मैं दूसरी बात करूं तो Na2O2, हाइड्रोजन की जगह मैं कौन रख देता हूं? Na2O2। थोड़ा समझना, NaOON है। वहां भी वैसी कहानी हो गई, वहां भी सेम कहानी, ये +1 होगा, ये -1, इसको एक्चुअली में -2 ही होना है। हेलो, सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होता है? ऑक्साइड, और इसको ऑक्साइड ही बनना है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो ऑक्सीजन है, वहां से वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले पा रहा है, तब वो -1 ही रह जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. हाँ, समझ में आ रही है पूरी बात ये? Yes. Yes, sir. ओके, और एक मैं बताऊँ तो, -1 में पैरोक्साइड में और एक बताऊँ तो BaO2। ओके, Ba का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बताओ? Ba कहाँ पे आता है, कौन से ग्रुप में? +2 आएगा। +2 आएगा। Plus. इस पूरे का कितना होगा? -2 पूरे का। Yes, sir. तो ऑक्सीजन का कितना हुआ? -1। अगर इसको मैं आपको समझाऊं अच्छे से तो आप यहाँ पे समझो, BaO, O और O है। आई बात समझ में? Yes, sir. अब आप थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे Ba है, वो +2 है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा और इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा। ये दोनों अपने आप से, मतलब दोनों सेम ही ऑक्सीजन है, तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएंगे, तो दोनों -1 ही होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. चलो, और का डाउट है तो आप बोल सकते हो। नाउ इज इट क्लियर? Yes. Yes. आगे Yes. बढ़े थोड़ा, आगे बढ़े थोड़ा, है ना? Yes, sir. तो ये हो गया हमारा पैरोक्साइड के ऊपर पूरा। तो यहाँ पे आप लिखो, पैरोक्साइड में कौन कौन लिखोगे? Na2O2, H2O2 और BaO2। अभी सिर्फ ये तीन ही याद रखवाए, बाकी जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताऊंगा कैसे होते हैं उनके स्ट्रक्चर और क्या होता है, और फिर ये भी बताऊंगा ट्रिक कैसे होता है, ठीक है? कैसे हम लोग याद कर सकते हैं। चलो, ओके, रेडी? है ना? Yes, sir. चलो, Yes. ऑक्सीजन का जीरो कब होगा? ऑक्सीजन का जीरो कब होगा? जीरो State. जब वो O2 के फॉर्म में हो तब। और एक दूसरा भी है, HOF, एक दूसरा कंपाउंड है HOF, जिसमें ऑक्सीजन का जीरो होता है। बताओ कैसे? आपको मैं बताना चाहूंगा कैसे, अगर आप समझ सकते हो, अगर आपने समझ सकते हो तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट। इस ऑक्सीजन को Sir, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं समझाता हूँ। ये हाइड्रोजन के पास से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तब ये -1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, ये फ्लोरीन जो है वो इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये +1 और ये -1 हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब अब तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तब अगर इसका मैं सम करूं तब आंसर क्या आएगा बताओ मेरा? 0. आंसर कितना आएगा? 0 आंसर आएगा 0. बच्चों। आगे पूरी बात समझ में आया ना? Yes, sir. चलो, रेडी? Yes, sir. और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे 0 वाले में। चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा और।
Yes, अब sir. हम बात करने Yes. वाले प्लस Yes. वन और प्लस टू। प्लस वन तभी आ सकता है, प्लस वन और प्लस टू व्हेन इट कंबाइंस विद द फ्लोरीन। प्लस कब होगा? प्लस का मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। O2F2 में ऑक्सीजन का प्लस वन होगा और OF2 में ऑक्सीजन का प्लस टू होगा। ऐसे ही है ये। प्लस तभी आएगा जब वो किसके साथ जुड़ेंगे। यहाँ पे तो हमने दो लिख लिया, O2 और कौन लिख लिया? HOF। आप अच्छे से लिख, OF. जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, आप लिखते जाना, ठीक है? प्लस वन when it combines with the when it combines with the Fluorine. yes, तो ये आ जाएगा O2F2। तो यहाँ पे कितना आएगा? O2 का प्लस वन। और एक आएगा OF2। तो यहाँ पे कितना आएगा? O का प्लस टू। देखो OF2 में कैसा होता है मैं आपको बता दूं। अगर यहाँ पे OF है इस तरह से, तब क्या होगा एग्जैक्टली बच्चों? ये फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यस और नो? तब इसको कंपलसरी देने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये बात बनती है। ओके ओके, चलो, इज इट क्लियर? ऑक्सीजन के बारे में क्लियर हुआ आपका कॉन्सेप्ट? Yes. कब -2 Yes. लिखना है, कब -1, कब क्या Yes, sir. लिखेंगे? हाँ। अब हम बात करते हैं हैलोजन के बारे में। अब हम Sir. किसके बारे में बात करेंगे? हैलोजन के बारे में। हाँ बोलो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। +1 और +2 में Cl आ सकता है? नहीं आ सकता। ऑक्सीजन विल रिमेन ऑन अ सेकंड नंबर। ऑक्सीजन जो है सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, और सेकंड नंबर पे सीधा ऑक्सीजन आता है, फिर क्लोरीन आएगा। आप समझे बात? Yes. एक चीज याद रखो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन और सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है। तब तब प्लस वन कब आएगा ऑक्सीजन का? सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब वो किसके साथ जुड़े बच्चों? Fluorine. Fluorine. यस, जब वो किसके साथ जुड़े? फ्लोरीन के साथ जुड़े। इज इट क्लियर? Sir, यस और नो? क्या क्लोरीन हुआ? के Yes. साथ। यस 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 यस। चलो, अब मैं बात करता हूँ हैलोजन ग्रुप की। हैलोजन ग्रुप कौन सा ग्रुप है बताओ? हैलोजन। यस, ग्रुप नंबर 17। बहुत बढ़िया सा है, अगर आप समझो तो इसको। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन। एस्टेटिन। एस्टेटिन अभी नहीं देखते हैं। फ्लोरीन कितना आएगा? आसमां जमीन सब कुछ अगर पिघल जाए, निकल जाए, ये दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन फ्लोरीन तो हर बार -1 ही रहेगा। बताओ क्यों? क्या बात है, क्या बात है। भाई फ्लोरीन क्या रहेगा? More electron. -1। वो हर बार किसी ना किसी के पास से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और कितने इलेक्ट्रॉन खींचेगा? भिखारी है एक। लेकिन एक ही है। ये पक्का वाला भिखारी है। 10 रुपए तो 10 रुपए ही चाहिए, 100 लोगे तब भी 10 ही लेगा ये। मीन्स कि ये एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर आप दो देंगे, नहीं मुझे तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऐसा वाला है ये। और अगर मैं बात करूं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उनका क्या होता है? तो इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1, +1, +3, +5 एंड +7 तक जा सकती है। अरे वो सर, हमें कैसे पता चलेगा कौन है? मोस्टली जब मेटल के साथ जुड़ते हैं, when they form salt with a metal, तब हर बार -1 आएगा इनका। form salt with a metal, तब हर बार क्या आएगा बताओ? -1। एग्जाम्पल अगर हम ले तो एग्जाम्पल अगर हम ले तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम लोग ले तो NaCl। ये वेरी गुड। NaCl -1, CaF2, ये भी आ गया तेरा। F कहाँ लेना है सर? F नहीं, CaBr2 लिखो सर। ओके, तभी Br का तो -1 ही रहेगा। तो जब भी ये सॉल्ट फॉर्म करता है ना, मोस्टली ये -1 होते हैं। तो सर ये प्लस कब आते हैं? अब आप समझ सकते हो प्लस कब आते हैं। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन। डोनेट करते हैं, फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन के साथ जुड़े। when they form when they form ऑक्सो कंपाउंड,
ऑक्सो कंपाउंड, सर मतलब क्या होता है ऑक्सो कंपाउंड? ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं तब। ऑक्सो एसिड समझाता हूँ तुझे, टेंशन मत ले, लिखने तो दे। ऑक्सो एसिड एंड इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड। देखो, ऑक्सो एसिड, ऑक्सो कंपाउंड और इंटर हैलोजन कंपाउंड, तब इनका प्लस आएगा। समझाओ सर, अच्छे से समझा ही रहा हूं, मैंने कहा मना किया आपको। सुनो, अब मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं ऐसे लिखूं Cl2O3, तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता होगा? सर ये कुछ गलत नहीं लिखा, O3 कहाँ से आएगा? Cl2O3 लिखा मैंने, सही लिखा। तो O3 मतलब मैं ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ी लिखा है ये। अरे भाई मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ यार, तुझे क्या ऑक्सीडेशन नंबर दिख रहा है क्या ये? अरे ये नहीं कंपाउंड नहीं, है। इसमें कंपाउंड। इसमें फाइंड आउट करो क्या होता है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर और क्या होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। तब क्लोरीन का होगा +3 और ऑक्सीजन का होगा -2। क्या मजाक कर रहा है यार तू? ओके। अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं सिर्फ ClO2 या फिर Cl2O5 लिखो, एक काम कर, HClO लिखा, चल अब बता, HClO लिखा, अब क्या होता होगा बता? HClO, H बीच में Cl रखता हूँ, ClO और प्लस H, ये होता है HClO। अब ये देखो, ये ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, -2, तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी खींचेगा। आई बात समझ में? तो +1 में आ गया Cl। चलो मैं पूरा अच्छे से क्लासिफिकेशन के साथ ही सिखाता हूँ, चलो टेंशन मत लो। +1 का किस में आएगा, +3 किस में आएगा, +5 कहाँ पे आएगा और +7 कहाँ पे आएगा, ये चीज आप देखो। अगर यहाँ पे HClO है तो ठीक है, HBrO लिखो। यहाँ पे HClO2, HClO3, हाँ, HBrO2, HiO2, HClO3 और HClO4, HiO4, HBrO3 और HiO3 है, तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है इन सभी में हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना आएगा बच्चों? +1 यहाँ पे आएगा, +3। ओके, कैसे आया वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि ये कैसे आया। याद करवाना मुझे कि यहाँ पे हमें बताना था। ओके, यस और नो? ओके। Yes.